और 4 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। दरगाह हजरत बल श्रीनगर में कश्मीरी यूनिवर्सिटी गेट के सर सैयद गेट के सामने वाक़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भयानक आतिशज़दगी का मामला पेश आया है। कुछ ही देर में आग ने कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग के शोले करीबी घरों तक फैल गए। कई फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे। मकामी लोगों ने भी आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की मदद की। आतिशज़दगी हादसे में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर फायर सर्विसेज कश्मीर बशीर अहमद के मुताबिक आग लगने की मुमकिना वजह एलपीजी सिलेंडर का धमाका हो सकता है। इस कॉम्प्लेक्स में कई फूड आउटलेट्स मौजूद है। वरी वनान वरी वोत अमिस अमी गोदस वनान चे गेस मज सासन मज तिल टीन यम हुरान हुरान पत मकलान थवान तिम तिल टीन तहरी। यहाँ पे हजारों रेस्टोरेंट्स है, एक ही रेस्टोरेंट नहीं है, ये हजारों रेस्टोरेंट्स है और आग का तो घर में भी लग जाती है, कहीं और भी लग जाती है। अब किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को मार्क करना इट्स नॉट गुड। और हमारे यहाँ पे बोल रहे सिलेंडर जो है वो हमारे ऊपर नहीं थे। सिलेंडर यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट? हाँ जी, हमारे जो सिलेंडर्स है वो नीचे थे और हमने बावक्त उनको नीचे लाया है। अच्छा। बावक्त हमारे 10 सिलेंडर्स थे, वो बावक्त नीचे आए हैं। आप अभी भी देख सकते हो कि वहाँ पे सिलेंडर्स है, वो बावक्त नीचे आए हैं और हमारी वजह से आग नहीं लगी है। मुझे एक चीज बताइए, ये 2-3 कम्प्लेक्स है, एकदम से आग तीनों में फैली थी? बिल्कुल। जब हम यहाँ पे हमने देखा तो हमें ये आग के लपटे जो हैं वो आसमान को छू रही थी। ऊपर से इसी कम्प्लेक्स से आग नमूदार हो गई, उसने ये सारे मोहल्ले को अपने जद में ले लिया सर। अच्छा। तो आनंद फानन सारे लोग घबरा गए, जितना हो सका जवानों से वो ऊपर चले गए, उन्होंने रिस्क ले लिया। ये आप भी देख सकते हैं खुद ही, उन्होंने रिस्क ले लिया तो ऊपर बचाने की कोशिश की। जितना भी पानी वहाँ होना चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। हम टैंकियों से, नलों से, बैकटों से कितना पानी ले सकते थे। फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच सका, पहुँच भी कैसे सकता था आनंद फानन में। इंसाफ अपनी मदद आप एडमिनिस्ट्रेटर फेल टोटल। दरगाह हजरत बल में काफी मशक्कत के बाद आग पे काफी हद तक काबू पाया गया है और फायर सर्विस का अमला यहाँ पे मुसलसल 3 घंटे से इस कोशिश में था कि आग को किसी तरीके से काबू पा सके। अभी राहत की खबर ये कि अभी आग की लिपटें नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं फायर सर्विस के असिस्टेंट डायरेक्टर बशीर साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है अभी? सर अभी तो कंट्रोल हुआ है, लेकिन मसला ये है कि ये जो इलाका है यहाँ पानी की शदीद किल्लत है। इस साइड से मतलब ये तो एक साइड में डल है, दूसरा साइड में निगीन है, ये बीच में है, तो लिहाजा पानी की कमी महसूस हुई है। लिहाजा हमने पूरे शहर श्रीनगर से जितने भी फायर टेंडर्स हमारे पास थे, राइट फ्रॉम बटमालो इवन नौगाम से भी हमने फायर टेंडर यहाँ लाया, यानी 10, 15, 20 फायर टेंडर्स हमने यहाँ जमा किए हैं। उसी की वजह से ये हम इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। तो इट हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड टोटली नाउ, इट इज़ अंडर कंट्रोल नाउ। लेकिन अभी आधा घंटा 1 घंटा और लगेगा। ऊपर वाला हिस्सा भी धुआं वगैरह है, लेकिन अंडर कंट्रोल है इस वक्त। कई बार ये बातें हुई हैं, आपने भी कही हैं, आपने भी हाईलाइट की, हमने भी हाईलाइट की कि ऐसी जगहों पे फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है। देखिए ये जो इतने बड़े कम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, 3 मंजिला 4 मंजिला फायर का ये कम्प्लेक्स बने हुए हैं, लेकिन किसी ने एक फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं रखा है अपने पास। ये बदकिस्मती है। इतना करोड़ों रुपया इस पर खर्च होता है बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, तो लेकिन 10-15 हज़ार 20 हज़ार का हम खर्चा इस पर नहीं करते हैं। विद द रिजल्ट ये इस डैमेज का सामना हमें करना पड़ता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, कुछ लोग ये कहते हैं सिलेंडर फटा, क्या वजह क्या हो सकती है आग की? क्योंकि हम जब आए ये तीनों कम्प्लेक्सेस में एकदम आग इतनी तेजी से कैसे फैल सकती है, क्या वजह होगी? नहीं, इनिशियल स्टेज पर अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे वेदर इट इज ड्यू टू ब्लास्ट ऑफ दिस एलपीजी सिलेंडर और ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, वो देखना पड़ेगा। अभी एसरटेन कर रहे हैं हम, अभी पूरा पता नहीं है कि ये कैसे हुआ है, नमूदार कहाँ से हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल एडजेसेंट एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ये कम्प्लेक्सेस, इसीलिए फौरन एक दूसरे के साथ मिल गए और इन्वॉल्व हुए। नुकसान कितना, अगर अभी देखें इस वक्त अगर हम कह सकें कितना नुकसान? नहीं, इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। अपर स्टोरी ये तो
ये जो कम्प्लेक्सेस हैं ये तो लगभग 3 स्टोरी वाले हैं, तो अपर स्टोरी का डैमेज हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पूरा बच गया है, लेकिन वाटर का डैमेज हो चुका होगा, तो लिहाजा डैमेज काफ़ी है। ऊपर वाला मंजिल जो भी वहाँ भी ये दुकानें थी, गोडाउन्स वगैरह थी, लिहाजा नुकसान उसमें हुआ है। अभी तखमीना लगाएंगे, अभी पूरा पता नहीं। पीछे घर भी है, रिहायशी घर भी हाँ। आग की लपेट में। उसमें 4-5 मकान ऐसे हैं कि इनका अपर स्टोरी इनके साथ मिलता था, तो वही इन्वॉल्व हुआ है और वो ऊपर से ही चला गया। 5 मकान उसमें भी इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसमें भी वही अपर पोर्शन, एटिक पोर्शन उसमें इन्वॉल्व हुआ है, ज़्यादा नुकसान उनमें नहीं हुआ। अच्छा, ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर फटा है, क्या एक साथ में इतनी बड़ी इतने बड़े इलाके में आग फैल सकती है सिलेंडर के नतीजे में? हमारा ये तजुर्बा है कि जो ही ये सिलेंडर LPG सिलेंडर कहीं भी फट जाता है, अगर ग्राउंड फ्लोर में ये होगा किचन में, तो जो ही ये फट जाता है तो ये पूरे 4 मंजिला होगा, 3 मंजिला मकान होगा, तो ये पूरा इसको इन्वॉल्व करता है। और आपका कहना सही है कि इट माइट बी ड्यू टू दिस ब्लास्टिंग ऑफ सिलेंडर, जिसकी वजह से ये पूरा फैल गया है। शुक्रिया। ये फायर सर्विस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर बशीर साहब जो हमें बता रहे थे कि बुनियादी वजह अभी ये लग रही है कि गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ होगा और इसके नतीजे में यह आग एकदम से पूरे इलाके में फैली। अभी कंट्रोल में है आग, तकरीबन 3.5 घंटे की मशक्कत इसमें लगी और उसके नतीजे में आग फैली। अब काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। उन्होंने माना कि पानी की वजह से थोड़ा मसला शुरू में रहा, लेकिन अब अच्छी खबर फिलहाल ये नुकसान काफी हुआ, ये बुरी खबर, लेकिन अच्छी खबर ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अब आग पे काफी हद तक काबू पाया गया है। फैरोज वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। लैलतुल क़द्र, जिसे शब क़द्र भी कहा जाता है, आज वादी कश्मीर में मनाई जाएगी। इस साल मरकजी इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों की शिरकत मुतवक्क़े है। इस सिलसिले में तमाम हिफाजती इंतजामात और तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। ताहम आला ज़राए के मुताबिक शब क़द्र की नमाज जामा मस्जिद में अमन व अमान के खदशात की वजह से अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उधर DC श्रीनगर एजाज असद ने कहा है कि दरगाह हजरत बल में शब क़द्र और नमाज ईद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। उन्होंने दरगाह हजरत बल में इंतजामात के बारे में तमाम ओहदेदारों की एक जायजा मीटिंग की। एजाज असद ने इस मौके पर कहा कि ईदगाह में नमाज ईद का फैसला वक्फ बोर्ड को करना है। SSP ट्रैफिक पुलिस मुजफ्फर शाह ने भी ट्रैफिक इंतजामात पर इजहार ख्याल किया। इस तारीख शब क़द्र की तकरीबात का जो इज्तिमाई इबादत का सिलसिला आज पूरी वादी में होगा और सबसे बड़ी तकरीब जो होती है शब बेदारी की, वो दरगाह हजरत बल में होती है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एजाज असद साहब के साथ साथ दीगर जो यहाँ पे ओहदेदारान हैं, आज एक मीटिंग हुई यहाँ पे। SSP श्रीनगर जो ट्रैफिक पुलिस है, मुजफ्फर शाह साहब भी यहाँ मौजूद रहे। एजाज साहब, आपने आज जायजा लिया इंतजामात का शब क़द्र के सिलसिले में भी और जो ईद उल फित्र है उसके सिलसिले में भी, क्या इंतजामात है और किस तरह ज़ायरीन को यहाँ सहूलत? देखिए, रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने आखिरी अशरे में है और इख्तिताम पजीर होने को है। ऐसे में जो मुक़द्दस दिन है जिनमें शब क़द्र है और ईद उल फित्र आने वाला जो त्यौहार है, इसके सिलसिले में हमने आज यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी और इसमें तमाम ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है और हमारे साथ जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी यहाँ पर अरेंजमेंट्स में ज़रूरत होती है, जिनका रोल है, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दरगाह में आज शब क़द्र के सिलसिले में पानी, बिजली, सैनिटेशन और लोगों की जो आमदोरफ्त है और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स और सिक्योरिटी के इंतजामात, इन सभी चीज़ों का एक एक करके जायज़ा लिया गया है और हम यकीनी बनाएंगे कि अरेंजमेंट्स इस तरीके के हों ताकि ज़ायरीन को जो अकीदतमंद हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत दरपेश ना हो। साथ ही साथ में यहाँ पर जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे गेट्स कैसे मेन होंगे, इसके बैक गेट्स हैं, ईद उल फित्र के मौके पर बैक गेट्स खोल के ताकि लोगों को दोबारा मेन गेट पर ना आना पड़े, उस पर भी डिस्कशन हुई है। उस पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होगा उस पर भी हमारी
चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये त्यौहार जो और मुकद्दस दिन जो आ रहे हैं दोनों, मैं इस मौके पर तमाम श्रीनगर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं और हम दुआ करते हैं कि ये मुकद्दस त्यौहार और ये मुकद्दस दिन शब कदर का और ईद उल फितर का मुकद्दस त्यौहार हम सब की ज़िंदगी में खुशियां लाए, अमन और आश्ती का जो पैगाम है वो और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। कठुआ में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार का आयोजन हिंदू भाइयों ने किया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती इफ्तार पार्टी का आयोजन। मंडला कलाकार माहिरा शाह ने इंडिया बुक ऑफिस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। जो आपने ये ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ियां आती हैं, लोग खुद भी आते हैं, कई अक्सर लोग तो खुद ही आते हैं अपनी गाड़ियां लेके, उनके लिए क्या इंतजाम है? देखिए, पार्किंग लॉट्स यूनिवर्सिटी और एनआईटी में ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है, तो इंशाल्लाह जो आएगा तो उसके लिए सफिशिएंट पार्किंग अवेलेबल है। आप देखेंगे इंशाल्लाह सारा ठीक रहेगा इंशाल्लाह। शब कदर के साथ साथ ईद उल फित्र के इंतजाम की भी आज इस मीटिंग में बात हुई और ये तय पाया कि जो मुतय्यन किए गए हैं, जो रास्ते, जो रूट्स मुतय्यन किए गए हैं, उन लोगों के लिए जो शुमाली कश्मीर से आएंगे या जनूबी कश्मीर यानी नॉर्थ और साउथ और सेंट्रल कश्मीर बडगाम इलाकों से, उनके लिए रास्ते तय किए गए हैं, उन्हीं रास्तों पे आए और यहाँ पे इंतजाम पूरे किए गए हैं। और इस मीटिंग में खास बात ये रही कि जो डीसी श्रीनगर है उन्होंने ईद के सिलसिले में भी इंतजाम का ऐलान किया एक तरीके से कि किस तरह के इंतजाम रहेंगे और ये अभी तकरीबन तय लग रहा है कि ईदगाह में अब की बार भी नमाज नहीं हो पाएगी। शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। ईद करीब है और कश्मीरियों ने त्यौहार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कश्मीरी अपने त्योहारों और सकाफत के लिए जाने जाते हैं। वाजवान पकाने से लेकर कपड़े खरीदने और घरों की साफ सफाई तक कश्मीरी ईद बड़े जोश खरोश से मनाने के लिए तैयार है। कश्मीरी बाजारों में खरीदारों का जबरदस्त हुजूम देखा जा रहा है। तमाम अजला से लोग यहाँ खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। ईद की तैयारियां बहुत अच्छी से हो रही है। हम यहाँ मार्केट में आए हैं शॉपिंग के लिए, तो बच्चे भी साथ आए हैं, बहुत खुश है सभी। कपड़े भी लाए हैं, बहुत कुछ चीज़ें बच्चों के लिए भी लाए हैं, अपने लिए भी लाए हैं। तो आप सबको भी आने वाली ईद मुबारक। आपका पैगाम क्या रहेगा इस ईद लोगों के लिए? मेरा पैगाम यही है इस ईद पे लोगों के लिए कि वो तमाम खुशी खुशी अपने घर जाए, सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं, बच्चों के लिए खासकर। और इस महीने शायद बहुत बड़ी ईद आने वाली है, तो मैं सबको उसके लिए कॉन्ग्रेट करना चाहूँगा। तो मैं सबके लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये ईद है, बच्चों के लिए बहुत खुशी होती है कि वो यहाँ पर आ जाए, अपने बच्चों के लिए कुछ सामान या और कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये माह रमज़ान अच्छी तरह से निकला है और अब ईद आमद है। हम दिल की गहराइयों से गनीखन ट्रेडर्स और पूरी ट्रेड की तरफ से दुनिया भर के इंसानों को, मुसलमानों को ईद मुबारक करते हैं। ईद की आमद है, ये तो बच्चों की ईद होती है। ये हमेशा बच्चे इसमें बड़े बड़े शौकीन और अपना जो बरकास है वो निकालते हैं, क्योंकि उनको कपड़े चाहे, उनको सूट चाहे। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त, आने वाला टाइम बहुत ही अच्छे तरह से गुजरेगा और ये जो कारोबार है ये चार चांद लग जाएगा। जिस तरह से हमें लग रहा है कि इस साल बहुत बूस्ट हो रहा है टूरिज़्म, उससे भी बहुत तरक्की हो जाएगी। बाकी जो ये ईद है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि पूरी दुनिया में जहाँ जंग जदल चल रहा है कि वहाँ इंसान ख़त्म होते जा रहे हैं, कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इंसानियत का एक बुलंद सा चेहरा नज़र आए। यही हमारी उम्मीद है। दुआ करते हैं जो आज तक इस दुनिया में आए हैं उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, मेरे वालिद के समेत। और मैं यही दुआ करता हूँ ये ईद अच्छी तरह से गुजरे और खुशहाली लेकर आए। जहां एक तरफ रमज़ान इख्तिताम को पहुंच रहा है, वही दूसरी तरफ ईद की तैयारियां पूरे अरूज पे है। लाल चौक के इस मार्केट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। लोग गांव शहर से शॉपिंग के लिए आए हैं। उम्मीद करेंगे कि ये ईद का त्यौहार सबके लिए अमन और चैन का पैगाम लेके आए। जहांगीर अजीज़ के साथ सरोज कफील, नेटवर्क 18।
बौद्धों के आला रूहानी पेशवा दलाई लामा पर इल्जामात के खिलाफ लद्दाख के लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और सकाफती तंजीमों ने एहतजाजी रैली में शिरकत की। कई तंजीमों ने बंद की कॉल दी थी। हिल काउंसिल के दफातर और प्राइवेट स्कूल आज बंद ही रहे। पोलो ग्राउंड पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम में तमाम तबकात के रहनुमाओं ने शिरकत की। अंजुमन इमामिया के सदर अशरफ के अलावा क्रिश्चियन और दीगर तबके के लोगों ने शिरकत की। उन्होंने वायरल वीडियो की मजम्मत की और कसूरवारों पर कार्रवाई करने की मांग की। आज हम इस रैली में शामिल हो रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ हॉलीडेज के एक वीडियो को वायरल करके लोगों ने गलत इंटेंशन के साथ वायरल करके इस हॉलीडेज के स्टेडियम को तारीफ करने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम कंडेम करते हुए आज की रैली में पूरी तरह से आज इस रैली में पूरा चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो सभी लोग इसमें शामिल हुआ है और सब मिल के इस चीज को कंडेम करते हैं। और हम ये डिमांड करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह की चीजें किया है, जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है और जिन्होंने इस वायरल के पीछे अपने जो गलत इंटेंशन से गलत कमेंट जो दिया है उसका हम कंडेम करते हैं और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो लोग इस चीजों पे माफी लेंगे और अपने बात को वापस लेंगे। पूरी तरह कंडेम करते हैं क्योंकि जो उनको जो है पूरे दुनिया भर में एक प्यार का संदेश देने वाला एक महापुरुष मानते हैं और बुद्धिस्ट लोग तो उनको अपने रिलीजियस के हिसाब से जो है सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। और ऐसे गुरु और जो ऐसे एक पाक इंसान के बारे में इस तरीके का एक गंदगी, एक गंदा बात सोचना जो है एकदम से शोभा नहीं देता। जो लोग ये टीवी और जैसे वीडियोस पर जो डिस्कशन कर रहे हैं कि उनके ऊपर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो सब जो है एकदम से गलत है। हम इसको नहीं मानते और हम यही चाहते हैं कि इनके इसके खिलाफ एकदम से एक्शन हो और जिन लोगों ने भी इनके बारे में इस तरीके का बात कहा है उनको पकड़ा जाए और उनको सजा भी दिया जाए ताकि दोबारा इस किस्म का बात कभी ना निकले। जिला सांबा के जतवाल के नौजवानों के जेर एहतमाम नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट इख्ताम को पहुंचा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें बैरूनी रियासतें शामिल थी। इस मौके पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना, डीआईजी जम्मू सांबा कठवा रेंज शक्ति पाठक और डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स जितेंद्र मिश्रा मौजूद थे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच शहीद वरुण काटल और ब्रूस क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। इस मौके पर मौजूद मेहमान खुसूसी ने नौजवानों की सलाहियतों को सराहा और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। से लेकर डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, सांबा, कठुआ और पंजाब तक की टीमें यहाँ आई हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी मेहनत करके ऑर्गेनाइजर्स ने इस सारे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। हम हृदय से उनको बधाई देते हैं। ये बॉर्डर का एरिया है सांबा और कठुआ और यहाँ के हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हों, सिविल प्रशासन के अधिकारी हों, सब ने सहयोग किया है और ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ के प्रतिभावान युवा भविष्य में देश का प्रतिनिधित्व करके यहाँ अपने गांव, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, वहीं अपने देश का नाम रोशन करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। देखिए, टैलेंट है तभी इन्होंने सभी लोगों को जोड़ा है। हर कोई नहीं तो मैच तो कई होते हैं और ऐसे मैच होते हैं कि बिल्कुल ग्राउंड सूने पड़े होते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक फैसिलिटीज़ भी होती हैं फिर भी ग्राउंड सूने होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर फैसिलिटीज़ के नाम के ऊपर देखें, हालांकि बच्चों ने, युवाओं ने, कमेटी ने, मुझे लगता है कि जो कुछ होता है अपने पास वो लुटाने वाली बात की है। सब चीज़ें मन से की हैं, दिल से की हैं। तो टैलेंट तो है तभी ये सब कुछ संभव हुआ है और बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये सक्सेसफुल होगा। तो जतवाल हाई स्कूल का जहाँ पे पोटेंशियल बड़ा अच्छा है क्योंकि नीचे काफ़ी एरिया ये कवर करता है, तो यहाँ के प्ले फील्ड को भी हम डेवलपमेंट के लिए इस प्लान में जो नेक्स्ट ईयर का है उसमें डाल रहे हैं। और इसके साथ ही मैं सभी यहाँ पे जो युवा वर्ग है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। फैसिलिटी दी जाएगी यहाँ पे पहले तो जो ग्राउंड हमारी उबड़ खाबड़ है इसको एकदम प्लेन, एकदम लेवलिंग इसकी की जाएगी और बैठने का थोड़ा बंदोबस्त किया जाएगा जो कि टू बिगिन विद डिपार्टमेंट की तरफ से जल्दी इनिशिएटिव उठाया जाएगा। बिल्कुल, प्लान हमारा वैसे तो हम थोड़े लेट हो गए क्योंकि मुझे इन्होंने अभी बताया है, तो मैंने भी डायरेक्टर साहब से सुबह रिक्वेस्ट करूंगा और मैंने डीडी प्लानिंग है उनसे भी बात की है
तो होपफुली ये हो जाएगा। कश्मीर में रिवायती कालीन बाफी का चलन जहां रूबज़वाल है, वहीं जिला बांडीपुरा के नौगाम सोनावारी इलाके में कालीन बाफी के दस्तकार अपनी उंगलियों में भरे जादुई हुनर से इस सनत को जिंदा रखे हुए हैं। अगरचे यहाँ भी कालीन बाफी में दस्तकारों की तादाद अब लगातार कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद मुताद्दिद कुछ दस्तकारों ने इस सनत को सिर्फ इस वजह से जिंदा रखा हुआ है क्योंकि इन्हें इस काम से दिली लगाव है और वो इसे अपना तारीखी विरसा समझते हैं। पेश है साजिद रसूल की खास रिपोर्ट। नौगाम सोनावारी इलाके में करीब 1.5 दहाई कब्ल बेशतर आबादी कालीन बाफी के काम से ही जुड़ी हुई थी और इसी कारीगरी पर वो लोग अपना गुजारा करते थे। ताहम अब इस सनत में कम मुनाफा मिलने की वजह से अक्सर लोगों ने इस फन से किनारा कशी अख्तियार कर ली है और आहिस्ता आहिस्ता ये काम मादूमी का शिकार होता जा रहा है। ताहम इस इलाके में आज भी दर्जनों ऐसे पुराने दस्तकार मौजूद हैं जो इस काम के साथ खास लगाव होने की वजह से इसे जिंदा रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। भले ही इन अफराद का इस काम से गुजर बसर हो या ना हो। न्यूज़ 18 ने इन दस्तकारों से बातचीत की। इनका कहना है कि वो इस काम के साथ आज सिर्फ इस वजह से जुड़े हुए हैं क्योंकि इस काम के साथ इन्हें बरसों से एक खास लगाव रहा है। वो रोद ना अजुक वक्त रोद ना रोद सह बहर कि तुथ मार्केट कहें वो कर कहें वो यह आदत यह को सान माल माजो तवे अत लोग गए कर पे बेरोजगारी तो अम चीज अथ थवान दिमाग पत वातो कार यह पत वातो कार यह ब्रूठम मतलब सान माल माजन तम वक्त यह कार अम चीज नत आज तुथ मार्केट काबिले जिक्र है कि माजी में ये दस्तकार अपने बच्चों की इस काम में हौसला अफजाई करते थे कि वो कालीन बुनने में उनकी मदद करें और इस तरह से ये फन एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता था। ताहम अब चाहकर भी कोई भी अपने बच्चों को इस काम में आने नहीं देता क्योंकि उन्हें अब इस काम से कोई खास मुनाफा नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इस सनत से जुड़े दर्जनों ऐसे दस्तकारों ने अब कालीन बुनना बंद कर दिया है और इसके बजाय दीगर शोबों में काम कर रहे हैं या फिर मजदूरी करने को तरजीह दे रहे हैं। आज हिसाबा कहीं ब्रो थोड़ा रुपये कम तम दो रुपये कम मगर यह असल आज बाबा कहें मुझ बिहित क्या करो अंदर कने बेहमो दिमो शोरा फ्योरा यह असल लगा असल लगा तो आजकल वो जमींदारी जमीनस तो बनान कहें उधर यदरी ये कर ज्यादा ये सत बना कह सलम चलावा मगर आज हिसाब कहें वो सुन अड़ो त्रथी वो कर दह मजूरिया सही लगाव ये काम सत मगर ये गोस खसन दिल डंग यह चले बे मगर आजकल हिसाब बिल्कुल कहें सदाकत अगर ये रुपये दह खसन यमो त्रथ तम हेकन बे कर तिमन कसब तम हेकन बे कर मगो अगर न ये खोत तेल डुबा। दिलचस्पी की बात है कि नौगाम सोनावारी में अब कालीन की सनत से बचे अफराद इस फन को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। वो इस काम को आहिस्ता आहिस्ता कम होते देखकर काफी मायूस हैं। उम्मीद है कि सरकार इस मादूम होते फन को बचाने के लिए इक़दामात उठाएगी। न्यूज़ 18 के लिए साजिद रसूल की रिपोर्ट। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन और पिरामल फाउंडेशन जम्मू कश्मीर ने आज समाजी जज्बाती और अखलाकियात सीखने के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया।
नई तालीमी पॉलिसी असातिज़ा को समाजी, जज्बाती और अखलाकी काबिलियत की नशोनुमा के लिए एक जामे फ्रेमवर्क फराहम करती है। पहले मरहले में जम्मू डिवीजन से 70 असातिज़ा को तरबियत के लिए मुंतखब किया गया ताकि वो बच्चों की नशोनुमा और उनकी मदद करें और आइंदा तमाम चैलेंजेस का सामना करने के लिए इस तरह की तालीम हासिल कर सकें। जिन असातिज़ा को तरबियत दी जाएगी वो अपने मुताल्लिक़ा अज़ला में टीचिंग फैकल्टी को मज़ीद तरबियत देंगे। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो नेशनल लेवल पे चल रही है, उसका भी एम यही है कि बच्चा जो है एक निडर होके और एक फ्री स्टाइल में एक उसकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग हो, ये नहीं कि वो किताबों में ही जकड़ा रहे। उसी के लिए जो चेंजेस हैं वो इनकलकेट की गई हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये जो आज का प्रोग्राम है, इसमें हमने ऑलमोस्ट पूरे जम्मू डिवीज़न से जो है कोई 60 to 70 टीचर्स आए हुए हैं जो मास्टर ट्रेनर्स होंगे और ये आगे पूरे जम्मू डिवीज़न के जो बच्चों को पर्कुलेट करेंगे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, किस तरह से वो स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास पर ध्यान दे पाएँ, क्योंकि एकेडमिक आउटकम हम तभी बढ़ा पाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में तभी हम आगे जा पाएंगे जब हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो क्षमताएं हैं जैसे रेजिलियंस है या एम्पैथी है या सेल्फ अवेयरनेस है या अपने भावनाओं को भी किस तरह से मैनेज किया जाए, इमोशनल रेगुलेशन जिसको हम कहते हैं, इस तरीके की जब हम क्षमताओं पे ध्यान देंगे तभी बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे जा पाएगा। जिला पुलवामा के लासीपुरा में कायम जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट बुनियादी सहूलियात से अभी तक महरूम है। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा में इस वक्त तकरीबन 300 से ज्यादा यूनिट है। यूनिट मालिकान ने कई दुश्वारियों की शिकायत की है। खस्ता हाल सड़कों पर गाड़ियों का चलना दुश्वार है। इंडस्ट्रियल एस्टेट में पीने के पानी की किल्लत है। सहूलतें न होने से यूनिट मालिकान ने माली दुश्वारियों की भी शिकायत की। चैलेंजेस ऐसे फेस करने पड़ते हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस है। रोड कनेक्टिविटी नहीं है और इंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी है और काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं जैसे फाइनेंसिंग रिलेटेड, जो हमारा जो J&K बैंक है वो काफ़ी वो सपोर्टिव नहीं है टुवर्ड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी एक पॉलिसी फ्रेम करे अभी के टाइम के लिए कि इंडस्ट्रीज जो है वो फ्लरिश हो सके, ग्रो हो सके और डेवलप हो सके। We are belong from farmers. तथस तक यूनिट एस्टैब्लिश कर मगर यथस आयस अमि लिहाज कि इलेक्ट्रिसिटी गस आसिन, पावर फैसिलिटी गस आसिन, वाटर फैसिलिटी गस, रोड कनेक्टिविटी गस आसिन। मगर यत काल वुचन मतलब गवर्नमेंट दावा मतलब बुलंद दावा दिवन मगर तूत मिलो यथस कह एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंटस पे। मेंढा सब डिवीजन हेडक्वार्टर के बस स्टैंड पर खुद साख्ता एजेंटों ने कमीशन के नाम पर गैर कानूनी कारोबार शुरू किया है। इसकी वजह से टाटा सुमो मालिकान और ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अभी तक मकामी इंतजामिया बिलखुसूस पुलिस हुक्काम की जानिब से मज़कूरा अमल को रोकने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। SDM मेंढर जहांगीर खान ने बताया, बस स्टैंड पर कोई भी शख्स गैर कानूनी कारोबार नहीं कर सकता। ये इशू जो परटेन करता है बेसिकली ट्रैफिक को करता है, ARTO साहब को करता है, बट अगर इस तरह का कोई इशू है हम भी इसमें एक अपने तहसीलदार साहब के थ्रू या नायब तहसीलदार साहब के थ्रू इसको वेरीफाई करवा लेंगे, क्योंकि जो लाइसेंस है ना लोगों के पास ये ऑपरेट करने के लिए टैक्सी लाइसेंस, तो वो तो टूरिज़्म की तरफ से मिलता है इनको टूरिस्ट गाड़ियों के लिए। वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती हैं जो टूरिस्ट के साथ, अदरवाइज़ और इनकी अपनी प्राइवेट पार्किंग भी होती है तो जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। अब गवर्नमेंट लैंड पे ये ऑपरेट करके लोगों से पैसे लेंगे तो ये चीज़ कतई जो है काबिल कबूल नहीं है। इस पे एक्शन किया जाएगा अगर ऐसी चीज़ पाई गई वेरिफिकेशन के बाद। मोर एवर इनके लाइसेंस जो है हम ले लेंगे उसमें, तो ज़रूरत पड़ी तो हम इनको जो इनकी कंपेटेंट अथॉरिटी है लाइसेंस जिन्होंने इशू किए हैं, वी विल राइट टू द कंसर्न अथॉरिटी फॉर द कैंसिलेशन ऑफ सच लाइसेंसेस। उधमपुर में कांग्रेस ने पुरअमन जय भारत सत्याग्रह मार्च का इनेकाद किया। सत्याग्रह मार्च शहीद भगत सिंह पार्क से शुरू हुआ और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने के बाद गोले मार्केट उधमपुर पर इख्तिताम पजीर हुआ।
कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर भूपेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां अपने सियासी फायदे के लिए जमहूरियत और आइन को खतरे में डाल रही हैं। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम है जो अपोजिशन का, कि जो हो रहा है वो लोगों तक पहुंचे, और वो अपोजिशन कर रही है। जो गली कूचे जहां पे भी, जिस ब्लॉक, तहसील, पंचायत में जो ये सेंटर की रूलिंग सरकार कर रही है, वो लोगों तक पहुंचे कि कितने डिक्टेटरशिप रूल से ये काम कर रहे हैं। लोग राज और डेमोक्रेसी वाला ये देश है, इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर नहीं हुआ तो इससे और तेज किए जाएंगे प्रोटेस्ट और आंदोलन। राजौरी जिले के लोक चौकी गांव की शालिनी खोखर का कारोबारी सफर मुतासिर कुन है। अज़्म, यकीन और हौसले के साथ वो एक जदीद, मजबूत और खुद इन्हिसार जम्मू कश्मीर में अहम किरदार अदा कर रही हैं। शालिनी ने गुज़िश्ता साल ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया था। हुकूमत की तेजस्विनी स्कीम का फायदा उठाते हुए अब उन्होंने राजौरी के LOC एरिया की 10 से 15 लड़कियों को काम दिया है। LG जम्मू कश्मीर ने गुज़िश्ता रोज अवाम की आवाज प्रोग्राम में शालिनी के काम की तारीफ की है। राजौरी जिला के सीमावर्ती गांव की रहने वाली शालिनी खोखर, जो कि पिछले साल से यहां ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम की आवाज़ में इनका जिक्र किया और इनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की मिसाल जो है वो ये कायम कर रही हैं, सभी लड़कियों को इनकी राह पर चलना चाहिए और ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्वरूप है। इस वक्त आप देखते हैं कि मैं उस वक्त उन्हीं के एक सैलून में हूँ जहाँ पर वो इन लड़कियों को सिखा रही हैं। लड़कियों को पूरी तरह काम जो है इनकी तरफ से सिखाया जा रहा है और बारीकी से लड़कियों को पार्लर का काम जो है वो सिखा रही हैं। शालिनी पिछले साल जुलाई से इस काम को कर रही हैं और सरकार की स्कीम का लाभ उठाकर इन्होंने ये काम शुरू किया और आज ये 10 से 15 लड़कियों को ये काम सिखा चुकी हैं, क्योंकि सीमावर्ती एरिया की लड़कियों के लिए और रोज़गार के अवसर यहाँ पर नहीं थे और एक रोज़गार का अवसर यहाँ पर प्राप्त किया इनकी बदौलत इन लड़कियों ने। इन्हीं से बात करते हैं। शालिनी जी, बताएं कब आपने ये काम शुरू किया और क्या कहेंगे? हाँ जी, मैंने जुलाई 2022 से स्टार्ट किया ये काम और मैं यही बताना चाहती हूँ सबको, ये तेजस्विनी LG साहब की तेजस्विनी स्कीम के तहत मैंने 5 लाख रुपए लोन लेके ये काम स्टार्ट किया है। और मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े होकर किसी को कुछ करके दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने सरकार की स्कीम का लाभ उठाया है, मैं सभी को यही जागरूक करना चाहती हूँ कि आप भी इस स्कीम का लाभ उठाएं और अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपने गांव की 10 से 15 लड़कियों को इस काम की नॉलेज दी है। बहुत अच्छा, जब से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं इनसे, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रही हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है इनसे और मतलब इनसे सीख के हम अपना काम मतलब स्टार्ट कर सकते हैं आगे। LG साहब ने भी इनकी तारीफ हाँ, LG साहब ने इनकी तारीफ की है, वो भी बहुत खुशी की बात है और उससे हमें और इंस्पिरेशन मिलता है कि मतलब थोड़ा और हौसला अफजाई हो गई है, हमें और बढ़ावा मिला है कि हमें ये काम करना चाहिए। ये सीमावर्ती एरिया है, यहाँ और रोजगार के अवसर भी नहीं होंगे। हाँ, ये सीमावर्ती एरिया है, इसकी वजह से बहुत सारे हमें मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मतलब इधर नहीं कर सकते हम। कई बार हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए हम यहीं पे सीख के यहाँ पे अपना काम करना चाहते हैं। एरिया में रोजगार के अवसर नहीं है क्योंकि अक्सर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर फायरिंग की जाती थी और इन लड़कियों को कोई भी रोजगार का अवसर यहाँ पर नहीं मिलता था और एक फील्ड जो है वो पार्लर की शालिनी ने यहाँ पर चुनी है और इन तमाम लड़कियों को जो बेरोजगार थी, घर पे बैठी हुई थी, इनको ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने का कार्य जो है पिछले 1 साल से ये कर रही हैं। अब इन्होंने 10 से 15 लड़कियों को ये काम सिखाया है और वो लड़कियां भी अब आस्ता आस्ता दूसरी लड़कियों को ये काम सिखाना शुरू कर चुकी हैं। इस एरिया में शालिनी एक मिसाल बन चुकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। अहम खबर, रियासी में दहशतगर्दों की मौजूदगी का इम्कान, मुश्तरका ऑपरेशन करने के लिए एक मरबूत प्लान मुरत्तिब। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन मुकेश सिंह पहुंचे रियासी। जिले में सिक्योरिटी इंतजामात का लिया जा रहा है जायजा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अफसरान से तबादला ख्याल, दहशतगर्दी से निपटने समेत दीगर सिक्योरिटी पहलुओं का जायजा। तो रियासी में दहशतगर्दों की मौजूदगी का इम्कान, मुश्तरका ऑपरेशन करने के लिए एक मजबूत प्लान मुरत्तिब। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन मुकेश सिंह पहुंचे रियासी। जिले में सिक्योरिटी इंतजामात का लिया जा रहा है जायजा।
एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अफसरान से तबादला ख्याल, दहशतगर्दी से निपटने समेत दीगर सिक्योरिटी पहलुओं का जायजा। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।